गाइज हाउ यू फिनिश दिस ईयर मैटर्स मच मोर देन यू थिंक, बिकॉज यही जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, यही जो है वो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा जो कि आपको आपका मोमेंटम बिल्ड करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो गाइज हम लोग फटाफट से बात करने वाले हैं कि भाई ये बचे हुए 7 दिन का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो ताकि आप एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग कम बैक कर पा रहे हो अपने आने वाले टाइम में, है ना। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपको जो फिनिश है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात कर लेते हैं भाई ये जो बचे हुए आपके पास 7 दिन है, ठीक है, ये 7 दिन आपके लिए रेस्ट टाइम तो नहीं है ना, बिकॉज यू आर इन अ हाईली कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आप बोलोगे दीज 7 days आर फॉर अर्निंग योर कम बैक, यू हैव टू वर्क फॉर योर कम बैक, कि भाई आपके के अंदर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स रह गए थे इस साल में, आपको क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, वो सारी चीजें आपको मेकआउट करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं वो, है ना। तो ये पूरी बातें इन 7 दिन आपको क्या क्या करना है हम लोग 4 स्टेप्स में समझने वाले हैं, ठीक है। चलो तो फटाफट से आगे बढ़ते बात करते हैं कि भाई आप इन 7 दिनों को, बचे हुए 7 दिनों को कैसे बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्या बेस्ट आपके पास तरीका हो सकता है कि भाई आप इन 7 दिन में क्या क्या चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्लान तो होना चाहिए ना, तो उस प्लान के बारे में लोग बात करने वाले हैं इन 4 सिंपल स्टेप्स, ठीक है। स्टेप नंबर 1, भाई स्टेप नंबर 1 से मैं आपसे बोलूंगा कि भाई 2025 क्या परफेक्ट था, तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करी होंगी, आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे लेजनेस की वजह से अपना काम को प्रोक्रेस्टिनेट करा होगा, है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करा होगा आपने, यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, यहाँ पे है ना, आपके पास डिस्ट्रैक्शंस रहे होंगे, तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं कर रही हैं अब, ठीक है। तो अच्छा आपसे बोलूंगा भाई लास्ट चैप्टर जो होता है ना वो हमेशा मोस्ट पावरफुल वन होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट किताब पे, नेक्स्ट लाइफ में जब आप एंट्री करो वहां पे, है ना, नेक्स्ट ईयर में जब आप एंट्री करो वो एक सॉलिड एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाफट से, आपसे बोलूंगा कि भाई हमारे जो 4 सिंपल स्टेप्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं ताकि अपने फोकस को रीसेट कर पाओ, है ना, फोकस को रीसेट कर पाओ ताकि आप अपने टाइम का, अपने एफर्ट्स का, सबका कंट्रोल अपने हाथ में ले पा रहे हो, है ना। बिकॉज डायरेक्शन बहुत जरूरी होती है स्पीड से, बस आपको एवी एफर्ट्स नहीं मारने हैं, आपको डायरेक्शन में स्टेप्स आपको एफर्ट्स मारने हैं बेसिकली, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे फटाफट से बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4 सिंपल स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप है आपका कट दी नॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आपका जो भी नॉइस है, मतलब कि आपका टाइम कहीं पे भी जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो आप गेमिंग कर रहे हो, आप फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बजाय यहाँ पे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ राइट नाउ दैट इज योर स्टडी, है ना। कुछ लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे एंड कुछ लोगों का यहाँ पे सीयूटी एग्जामिनेशन है, दोनों बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपकी लाइफ का, ये दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट, राइट। तो आपको यहाँ पे नॉइस कट करना पड़ेगा, जो भी जिस भी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही है, राइट। चलो स्टेप नंबर 1 क्लियर। बात करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 के बारे में, भाई डेली नॉन नेगोशिएबल्स, आपको क्या चीजें करनी चाहिए डेली। तो आपसे बोलूंगा भाई अब इन 7 दिनों के लिए आपको डेली एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पढ़ना है। सर ये 3 से 4 घंटे बस क्यों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि 3 से 4 घंटे आप सेट करो, और एटलीस्ट जितना आप पढ़ते हो, अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हो डेली तो आप वो तो करो ही करो, बट ये करो। आपसे मैं बोलूँ कि भाई आप डेली 8 घंटे पढ़ो, और अगर आप वो 8 घंटे ना पढ़ पा रहे हो यहाँ पे तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू फील गिल्ट, आई वॉन्ट यू टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। तब से मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 घंटे पढ़ो, बट इट शुड बी हाईली फोकस्ड आवर्स। इसके अलावा इफ यू आर स्टडिंग 10 hours डेली, कंटिन्यू दैट फॉर दिस रेस्ट 7 days, बट फॉर आई एम सेइंग इट फॉर एवरीबडी, है ना, एवरीबडी, कि भाई 3 से 4 घंटे आपको डेली लगाने हैं, ठीक। अच्छा वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई आप किस सब्जेक्ट में फोकस करना चाह रहे हो, अपने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना टाइम डेडिकेट करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, आपको यहाँ पे रिविजन भी मारना है, रिविजन भी मारना है, एंड उन टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने चाहिए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए, तभी आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो पा रहा होगा। डन बात है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ध्यान रखना है इन 7 दिन में आपकी कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है इंटेंसिटी से, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है ना, डेली डेली कंसिस्टेंसी। आपसे बोलो, अगर आपसे बोलो ना एक, ठीक है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ टू अ गोल इज कंसिस्टेंसी। कितनी बड़ी बात है ये, जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है ना वो कंसिस्टेंसी ही होता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी मैजिकल होती है चीजें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। स्टेप नंबर 3 है क्लियर पेंडिंग टॉपिक्स। भाई आपने एक टॉपिक, हमेशा आप बोलोगे एक, मोस्ट ऑफ देम, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल अवॉइड अ टॉपिक। आपको कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं है, बट आपको पता है कि भाई वो इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक को ऑनेस्टली देखो वो कौन सा टॉपिक है एंड उसको कवर करो, है ना। यू शुड नॉट लीव एनी गिल्ट कि भाई 2025 में एक टॉपिक ऐसा था जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए, अब उसको करने का वक्त आ गया है, ये आखिरी के 7 दिन है, यू हैव टू मेक दिस ईयर एंड। वो आप खुद से एंड करोगे, वो अपने आप अगर एंड होगा ना तो आपको गिल्ट आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसे नेक्स्ट ईयर में, तो मेक दैट टॉपिक एंड, ठीक है। उस टॉपिक को एंड करो, उस पर कॉन्सेप्ट्स देखो, उस पर प्रीवियस क्वेश्चंस देखो एंड उसको वहां पे एंड करो,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4, राइट योर 2026 ब्लूप्रिंट। भाई एक पेपर लो, एक पेन उठाओ और वहां पर अपनी सारी चीजें लिखो कि भाई आपको 2026 में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, आप क्या चाहते हो 2026 में, आप कब तक अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, आप कब तक रिवीजन करोगे, अपना मॉक टेस्ट आप कब तक बना रखे होगे। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो ली थी 4 मंथ्स रोड मैप वाली, वो जरूर से चेकआउट करना बिकॉज दैट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, आपको खुद से भी एक उसको देखने के बाद एक खुद का एक जेन्युइन रूट मैप आपको बनाना पड़ेगा। एक रोड मैप बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई आप इन 4 महीने में क्या क्या चीजें करने वाले हो, उसको प्लान करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपका मेन गोल क्या रहेगा, आपको क्या चीजें अब नहीं करनी है, जैसे कि आपको नॉइज कट करना है, आपको डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करने हैं, है ना, आपको और क्या चीजें डेली करनी है, जैसे कि आपका हो गया डेली 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट फोकस स्टडी, रिविजन, है ना, शॉर्ट नोट्स रिविजन, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको यहां पे उन चीजों को लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज यहां पे अगर आप चीजों को लिखते हो तभी वो आपका एक गोल बन पाता है, वो है ना, अदरवाइज वो एक ड्रीम में रह जाता है, जो कि आपको पता है भाई, है ना, ग्रेवयार्ड इज द रिचेस्ट प्लेस, आपको पता है, क्योंकि वो वहां पे ग्रेवयार्ड में आइडियाज पड़े हुए हैं आज भी, है ना, जो लोगों की माइंड में ही रह गए वो, राइट। तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा वो चीज़ें, है ना। तो राइट योर 2026 ब्लूप्रिंट, एक बार ब्लूप्रिंट बनाओ, उसको पेपर पे उतारो सारी चीज़ों को जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं। और अगर हम बात करते हैं भाई अगर तूने अभी नहीं करा ना तो फिर कब करेगा। भाई 2025 एंड होने पे आ रहा है, अभी रिसेंटली आप बोलोगे कुछ ही टाइम पहले 2025 शुरू हुआ था, आपने बहुत कुछ सोचा था, एंड अगर तूने अभी वो चीज़ें नहीं करी तो फिर कब करेगा। ठीक है, और अगर तूने नहीं करा तो कौन बे, है ना, एक वो था ना, एक मैं नहीं तो कौन बे, है ना, तो वो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में, मैं नहीं तो कौन बे, है ना। तो भाई तुझे वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, अब वो तुम्हें सारी चीज़ें जो तुमने सोची थी, है ना, वो तुम्हें अब करनी पड़ेंगी। इफ नॉट नाउ देन व्हेन। भाई 7 दिन बचे हैं टोटल आपके पास में, है ना। मेक अप 7 डेज स्ट्रैटेजी एज वेल कि आपको अब क्या क्या चीज़ें करनी है। मैंने आपको 4 स्टेप्स बता दिए हैं, ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फॉलो करने हैं वो चीज़ आप वहाँ पे लिखो, एक पेपर पे पूरा प्लान बनाओ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको एक बहुत ही पावरफुल लाइन है, ये लाइन है ईट दैट फ्रॉग किताब की। ठीक है, ईट दैट फ्रॉग किताब की लाइन है ये, है ना। उस किताब में लिखा हुआ था कि एवरी मिनट ऑफ प्लानिंग सेव्स 12 मिनट्स वाइल एग्जीक्यूशन। मतलब जब आप 1 मिनट की जब आप प्लानिंग कर रहे होते ना, तो जब आप एग्जीक्यूशन करोगे उसमें से आपका 12 मिनट बचा रहा होगा। वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल लाइन एंड दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं भाई, इसको बेस्ट तरीके से आपको यूटिलाइज करना है ताकि आप यहां पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री मार पा रहे हो आप, है ना। आपके पास कुछ फ्लैशबैक्स ना रह जाए 25 के कि भाई मैंने वहां पे वो एफर्ट्स नहीं मारे, काश मैं वो चीज़ कर लेता वहां पे, है ना। एंड ये आपका फाउंडेशन बनने वाले 7 दिन, ये 7 दिन में आप क्या करोगे ना, ये आपका फाउंडेशन बनेंगे 2026 के कॉन्फिडेंस के लिए। सो मेक श्योर योर फ्यूचर सेल्फ इज वॉचिंग यू राइट नाउ, है ना। तो आपको चीज़ें डेडिकेट करनी है उस चीज़ के लिए, है ना। यू आर ऑलरेडी इन अ डेडिकेटेड, आप बोलोगे एनवायरमेंट, यू आर ऑलरेडी डूइंग वेल, यू आर ऑलरेडी डूइंग एफर्ट्स। आई जस्ट वांट यू टू मेक श्योर कि भाई आप यहाँ पे एक प्रॉपर प्लान के थ्रू ये चीज़ें कर रहे हो, बिकॉज एफर्ट्स तो आप वैसे भी कर रहे हो। तो एक प्लान के थ्रू करोगे तो आप बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर पाओगे अपने टाइम का, राइट। अच्छा गाइज, आपके लिए मैंने प्लेलिस्ट वगैरह रेडी करके रखी हुई है ना, तो जरूर से इनको चेकआउट करना बिकॉज मंथली करंट अफेयर्स के 1 शॉट्स आर नॉन नेगोशिएबल्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप 25 एमसीक्यू सीरीज एंड डेली करंट अफेयर्स जो कि रात में 9 बजे होती हैं। इसके अलावा मैंने आपके लिए इनिशिएटिव्स ले रखा है क्वांट और रीजनिंग का, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो गाइज अगर आप CUET, है ना, GAT 2026 में आप टॉप स्कोर करना चाहते हो तो भाई ये आपके लिए चैनल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ठीक है, मेक श्योर कि भाई आपने इसको फॉलो करके रखा हो ताकि आपकी इसकी जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच रही हो। ठीक है, चलो गाइज, तो गाइज आपके जो सेशंस होते हैं उनकी जो PDF होती है वो आपको टेलीग्राम पे मिल रही होती है एज नॉर्मल। ठीक है, एंड आपको यहाँ पर MCQs प्रैक्टिस करने को मिल रहे होते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, तो गाइज हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करेंगे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, रॉकेट इन द लास्ट 7 days एंड मिलते हैं आज शाम के सेशंस में। ठीक है, चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर।